Welcome to all of you here once again. Keeping Quiet by Pablo Neruda. This poem is taken from class 12's textbook, that is Flamingo. Here Pablo Neruda is talking about the need of quiet introspection and mutual understanding. पोएट यहाँ पे बात कर रहे हैं नेसेसिटी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन दैट क्रिएट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। आज हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो बहुत ही बिजी हो गया है, मैटेरियलिस्टिक हो गया है, अर्बनाइज्ड हो गया है। हर कोई शहरीकरण में जोर दे रहा है, लाइफ बिजी हो गया है। और जितना ज़्यादा लाइफ बिजी हो रहा है, जितना ज़्यादा विकास हो रहा है, लोग फॉर्मल होते जा रहे हैं, रिश्तों को भूलते जा रहे हैं। एक दूसरे में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक तरह का जो समझदारी होना चाहिए, वो खोता जा रहा है। लोग सिर्फ अपनी बात करते हैं, दूसरों को इग्नोर करते हैं, अपने चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, दूसरों को वैल्यू नहीं देते। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, अपने अंतर मन को टटोलना चाहिए, जगाना चाहिए, सोचना चाहिए कुछ पल के लिए रुक कर कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, जो किए वो सही था या गलत था। कुछ पल के लिए हमें बैठ के सोचना चाहिए। आज लोगों के पास टाइम नहीं है अपने आप के लिए कुछ पल आराम से बैठ के सोचने के लिए। कल जो हुआ उसके बारे में अपने आप में एक तरह से सोचना चाहिए कि कितना अच्छा था, कितना बुरा था। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट कहते हैं कि हम 12 तक काउंट करेंगे और हम सब शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 12 जो है एक तरह का सिंबल के रूप में यूज किया गया है। ये एक तरह से 12 मंथ्स हो सकता है, 12 आवर्स हो सकता है, 12 मंथ्स, 12 ईयर्स, एनीथिंग वी कैन काउंट। यानी पोएट यहाँ कहना चाहता है कि कुछ पल के लिए हम अपने आप को स्थिर करें। बहुत बिजी रह लिए, बहुत गुस्सा हो लिए या बहुत ज़्यादा परेशान हो लिए, अब हमें कुछ पल के लिए अपने आप को आराम देना चाहिए। इन द नेक्स्ट स्टांजा, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। पोएट कहते हैं कि कुछ पल के लिए हम कोई भी भाषा में बात ना करें, क्योंकि हम जब किसी भाषा में बात करते हैं तो दूसरे भाषा को इग्नोर करते हैं, अपने को अच्छा और दूसरे को बुरा कहते हैं। तो कुछ पल के लिए हम किसी भी भाषा में बात ना करें। आज लोग किसी भी तरह से जब बोलते हैं कोई भी भाषा में तो दूसरे को इग्नोर या दूसरे का बुराई करते हैं, अपने अच्छाई करते हैं। तो कुछ पल के लिए हम बात करना ही छोड़ दें, कोई भी भाषा में बात ना करें, चाहे वो 1 सेकेंड के लिए क्यों ना हो, क्योंकि 1 सेकेंड में भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है या बहुत अच्छा भी हो सकता है। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। हम आजकल अपने हाथ पैर भी यूज करते हैं तो उससे भी किसी न किसी को तकलीफ़ हो जाता है। तो क्यों ना कुछ पल के लिए हम अपने हाथ पैर को भी यूज करना छोड़ दें। यानी कि पोएट कह रहे हैं टोटली कुछ पल के लिए हम आराम से बैठें एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम एक वर्ड भी बोलते हैं तो उससे आदमी गुस्सा हो जाता है और हमारे बातों का
दूसरा एक अलग ही मतलब समझ लेता है और वो नाराज़ हो जाता है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। रियली, पोएट कहते हैं, ये एक अजीब सा बात होगा जो पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में रहते हुए। अगर हम जीवित हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम एक मशीन की तरह, एक इंजन की तरह नहीं रह सकते। हम जब जीवित हैं, इफ़ वी आर अलाइव, वी वुड स्पीक, वी वुड वॉक एंड वी वुड थिंक एनीथिंग। हमारा माइंड कम से कम तो स्थिर नहीं रह सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन पोएट कहते हैं कि अगर हम ऐसा कर पाएँ, कुछ पल के लिए हम कुछ भी ना सोचें, क्योंकि हम सोचते भी हैं तो बुरा सोचते हैं तो दूसरे का नुकसान सोचते हैं, अपना फ़ायदा सोचते हैं, अपने आप में स्वार्थ की भावना ले आते हैं। तो क्यों ना कुछ पल के लिए हम सोचना भी छोड़ दें, अपने मन को शून्य की स्थिति में ले आएं, बिल्कुल एक जगह पे ऐसा जब हमारा माइंड स्थिर हो जाए, कुछ भी ना सोचे ये। और इस तरह से हम सब एक जगह हो जाएंगे, हम एक साथ हो जाएंगे, किसी का बुरा नहीं होगा और कोई हमसे नाराज़ नहीं होगा, कोई हमसे दुखी नहीं होगा। इन द नेक्स्ट स्टांजा, fishermen in the cold sea would not harm whales, and the men gathering salt would look at his hot hands. Poet here says कि जो फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं, जो समुद्रों में मछलियों को पकड़ रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें भी कुछ पल के लिए आराम मिलना चाहिए। वो अपने आप में थोड़ा आराम लें, कुछ पल के लिए मछलियों को पकड़ना छोड़ दें, उन्हें मारना छोड़ दें। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये उनका रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन कम से कम हम कुछ पल के लिए किसी को भी नुकसान न पहुंचाए। पोएट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम जो भी प्रोफेशन करते हैं, जो भी काम करते हैं, वहाँ पे हमें कोशिश करना चाहिए कि बिना वजह, हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, कोई हमारी वजह से दुखी ना हो, हर किसी को हमसे खुशियाँ मिले, ऐसा हमें काम करना चाहिए। पोएट यहाँ पे बात कर रहे हैं जो फिशरमैन है, वो जो व्यक्ति साल्ट गैदर कर रहे हैं, यानी नमक जो जमा करते हैं, उनके हाथों में जख्म हो जाता है और वो पोएट कह रहे हैं कि उन लोगों को थोड़ा आराम करना चाहिए, कुछ पल के लिए अपने जख्मी हाथों को देखना चाहिए और कुछ अपने बारे में भी सोचना चाहिए। यानी कि आज के दुनिया में लोग इतना बिजी हैं पैसे कमाने के चक्कर में या ज़्यादा कमाने के चक्कर में, लोग अपने आप को भूल गए हैं, अपने फैमिली को भूल गए हैं, रिश्ता निभाना भूल गए हैं, अपने आप के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो पोएट यहाँ कह रहे हैं कि हमें अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, अपने आप को थोड़ा आराम देना चाहिए। इन द नेक्स्ट स्टांजा, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. यहाँ पे पोएट कहते हैं कि वे लोग जो हमेशा एक दूसरे को मारने मरने के लिए तैयार हैं, वे लोग जो युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, नफ़रत के जिनके अंदर नफ़रत भरा हुआ है, जो हमेशा गुस्सा में होते हैं, उनको सोचना चाहिए कि अगर हम युद्ध करेंगे तो युद्ध से किसी का भी फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर हम दुश्मनों को मारेंगे तो अपने भी हमारे मरेंगे। ये हम उन्हें सोचना चाहिए। यानी पोएट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए, युद्ध के बारे में बात नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का नुकसान दूसरे का नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहिए
कि अगर सारे लोग युद्ध में मारे जाएंगे तो फिर इस जीवन में, इस दुनिया में फिर जी कर क्या करेंगे। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि हमें अपने दुश्मनों के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, हमें दुश्मनों के साथ भी दोस्त की तरह बिहेव करना चाहिए, साथ मिलकर अच्छे कपड़े पहनकर साथ में चलना चाहिए, भाइयों की तरह दुश्मनों को भी अपने भाई की तरह समझना चाहिए। अगर ऐसा हो कि अगर जिसको हम बंदूक से समझाने जाते हैं तो उसको अगर हम अपनी बातों से समझा पाएँ तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो पोएट यहाँ पे बहुत बड़ी बात कहते हैं कि हमें युद्ध के बारे में न सोचकर हमें दोस्ती की बात करना चाहिए, दुश्मनी की बात न करके हमें ब्रदरहुड डेवलप करना चाहिए, भाईचारा की बात करना चाहिए। इन द सेड डूइंग नथिंग, कुछ पल के लिए हम अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छे पल बिताएं, उन्हें समझाने का कोशिश करें, एक साथ बैठ के बातें करें और बातों से ही क्यों ना सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करें। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से ये भी हो सकता है कि हम जिसको मारने जा रहे हैं वो हमें भी मार सकता है, हमारा भी नुकसान हो सकता है। हम किसी के 2 सैनिक मारेंगे तो हमारे एक तो ज़रूर मरेंगे। What I want should not be confused with total inactivity। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मैं जो कहना चाहता हूँ इसमें आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पोएट यहाँ पे टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से अभी तक हमने समझा, पोएट कह रहे हैं कि पूरी तरह से हम निष्क्रिय हो जाएं, कुछ भी ना करें, तभी ऐसा हो सकता है। तो पोएट यहाँ पे इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। पोएट ये नहीं कह रहे हैं कि हम कुछ भी ना करें, हमें हर काम करना चाहिए, जैसा काम करते हैं वैसे ही करना चाहिए, लेकिन अपने काम करने का तरीका में चेंज लाना चाहिए, हमें पॉजिटिव वे में चलना चाहिए, हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे किसी को नुकसान ना हो। हर काम करते हुए हम आगे बढ़ें और इंट्रोस्पेक्शन की ओर बढ़ें। यानी पोएट कह रहे हैं कि हमें सन्यासी की तरह जीना चाहिए, हमें साधु संत की तरह जीना चाहिए, लेकिन डेली लाइफ में, ये बहुत बड़ी बात है, यानी फैमिली में रहते हुए हमें एक सन्यासी की तरह सोचना चाहिए, हमें युद्ध में होते हुए भी दोस्त की तरह सोचना चाहिए, हमें भीड़ में होते हुए भी अपने माइंड को स्थिर रखने का एक कला सीखना चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। यहाँ पे कोई भी समझ सकता है कि पोएट तो मृत्यु की बात करते हैं, यानी जब मृत्यु हो जाएगा तभी ये सब पॉसिबल है। यानी जब तक हम जिंदा हैं हमारे मन में कुछ न कुछ विचार आएगा और लोग दुखी हो ही जाएंगे। तो पोएट यहाँ ये बात नहीं कर रहा है कि हम सोचना छोड़ दें, हम काम करना छोड़ दें, बल्कि पोएट कहते हैं कि हम अपने माइंड को ब्रॉड करें, हम सब काम करें लेकिन सिंगल माइंडेड ना हो, स्वार्थी ना हो, सेल्फिश ना हो, सबके बारे में सोचे, सिर्फ अपने बारे में ना सोचे। ऐसा हमारा सोच होना चाहिए। सिर्फ हम अपने फैमिली नहीं, अपने पड़ोस का भी सोचे, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा अपने माइंड को हमें समझाना चाहिए। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, लेकिन हमारे अपने कर्म से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, कुछ पल के लिए हम कुछ भी ना करें, कुछ पल के लिए हम बिल्कुल आराम करें। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, शायद ऐसा हो कि चारों तरफ जब सन्नाटा हो, जब कोई कुछ ना बोले, तो ये जो साइलेंस होगा वो जो दुख है उसे हटा देगा। यानी हमारा जो परेशानी होता है वो एक दूसरे में उलझने से होता है। जब 2 व्यक्ति झगड़ते हैं, जब गुस्सा में होते हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि उनके बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे और ना बढ़ाएं,
हो सके तो किसी तरह हमें उन्हें सुलझाना चाहिए। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और इस तरह से शायद जो दुख है वो कम हो जाएगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विथ डेथ, यानी पोएट यहाँ पे डेथ से हमें डराना नहीं चाहते हैं। पोएट ये नहीं कह रहे हैं कि हमें मृत्यु को प्राप्त कर लेना चाहिए या हम अपने आप को हार मान लेना चाहिए और काम करना छोड़ देना चाहिए। पोएट इज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग वी डू वी मस्ट डू, वर्क इज वर्शिप, काम हमें करना ही होगा, लेकिन हमें ऐसा काम करना होगा जिससे सबका भला हो। आगे पोएट कहते हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। पोएट कहते हैं जिस तरह से अगर पृथ्वी में सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब एक नया शुरुआत होगा, क्योंकि आज पृथ्वी में हमारे वर्ल्ड में हर चीज़ बिखर गया है, चारों तरफ पोल्यूशन है, लोग एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगे हैं और फैक्ट्रीज से हानिकारक जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो डंप किया जा रहा है नदियों में। तो पोएट कह रहे हैं कि कुछ पल के लिए अगर पूरा पृथ्वी समाप्त हो जाएगा तब फिर जो शुरुआत होगा वो नया शुरुआत होगा। यानी पोएट यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि हमारे अंदर जितने भी बुराइयाँ हैं उन बुराइयों को पूरी तरह से समाप्त कर दें, तब हम फ्रेश एक नया सोच, एक नया लाइफ और नया शुरुआत कर सकते हैं। जब हमारे अंदर पुराने जो बुरे हैं, जो भी बुराइयां हैं उसे हम पूरी तरह से समाप्त कर दें, तब हमारे अंदर जो बच जाएगा जब फिर से स्टार्ट होगा वो एक नया शुरुआत होगा, एक नया लाइफ होगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और इस तरह से पोएट कहते हैं एट लास्ट कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और मैं एंड यू ऑल कीप क्वाइट, और आप सब शांत हो जाएंगे एंड देन आई विल गो। यानी पोएट यहाँ बात कर रहे हैं कि मैं इस पोएम को आप सबको बता रहा हूँ, आप कुछ पल के लिए सोचें, कीप यानी क्वाइट रहेंगे, शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तभी हमें कोई भी पोएम समझ में आएगा। कोई भी पोएम समझने के लिए हमें अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। यानी किसी के भी दुख को समझने के लिए हमें एक पल के लिए अपने इच्छाओं को विराम लगाना पड़ता है। अगर हम दो लोगों के में किसी में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तभी हम उसके प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं जब हम अपने प्रॉब्लम्स को भूल जाएं। सो दिस इज द पोएम। I hope you understand it. If you like it, you can share it and subscribe. Thanks for watching.